अस्सलाम वालेकुम। किसी मुल्क की रवायात कल्चर को समझना हो तो वहाँ राइज मुहावरे उनकी अगर आपको समझ है तो आपको पता चलेगा कि वो माशरा किस तरह के माइंड सेट पे परवान चढ़ रहा है। इस वाले से पाकिस्तान में जो चंद एक मुहावरे हैं उनको देखते हैं और उनका फिर मतलब भी देखते हैं क्या निकलता है और माशरे की जो इज्तिमाई सोच है वो किस तरह उनकी कासी करता है और वो किस तरह माशरे की अखलाकी बर्बादी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ना हमने कभी सोचा, ना हमने, हो सकता है इसको मुख्तलिफ अंदाज में लेते हूँ, लेकिन इनके ज़्यादातर जो पहलू हैं वो मनफी निकलते हैं। ये एक है, 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली या 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। अच्छा भाई, अगर कोई फ़र्द अपने आप को अपनी गलतियों से, कोताहियों से, अपनी साबका ज़िंदगी से जो उसने गलत किए हुए हैं उनको छोड़ के अगर कोई बंदा अच्छे काम की तरफ जाता है तो उसको हमारे माशरे में क्या इस तरह कहते नहीं, एक बहुत बुरा इंसान है। और कभी वो मस्जिद में देखिए तो लोग किस तरह सोचते हैं। हालांकि जब भी कोई इंसान हदायत की तरफ आ जाए तो उसको तहसीन, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उसको इस तरह के ताने मैंने मारने चाहिए। इस तरह के मुहावरों ने मुआशरे में जो इस तरह के गलत अफराद हैं या जो जिनकी सोच मनफी थी और अगर उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी सोच को बदला, अपनी सोच का दायरा बदला और मुस्बत पहलू की तरफ आना शुरू हुए तो ये मुआशरा उनको उसकी साबका ज़िंदगी के ताने मैंने देते रहते हैं। और इसी वजह से मुआशरे में एक वजह है कि वो बुराई कम होने के लिए बढ़ती है, बंदा तंग आ गई। इसके लिए बहुत आपको ज़हनी और नफसियाती तौर पर मजबूत होना होता है कि आप लोगों के ताने मेनों से हट कर आप फिर एक गलत ज़िंदगी से, आप गलत रवैये से हटकर एक सही ज़िंदगी के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उस पर कायम रहें। वो बंदा तंग आके कहता है यार लो फिर यहीं तेंजी से। दूसरा, मेरी बिल्ली मैनू म्याऊं। आप देखें जब किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं या किसी का काम करते हैं और वो फ़र्द आपके किसी गलत काम की वजह से आगे आपसे कुछ सवाल उठा दे गलती से, या आप किसी कमज़ोर का ज़िंदगी में किसी दफ़ा कभी आपने किसी पे एहसान, कोई नेकी की हो और आपकी गलती पर अगर वो तनकीद करते हैं तो उस वक्त ये बोलते हैं मेरी बिल्ली मन्नू में हूँ। भाई, आपने अगर किसी के साथ अच्छाई की है, किसी के साथ नेकी की है तो उसका सिला अल्लाह की ज़ात से रखें। अगर बंदे से भी रखना है तो उसको इस तरह के ताने दो मारेंगे। इस वजह से लोग फिर इंसान फरमोशी की तरफ जाते हैं। बाहर में जाए, नेकी की है, खाओ पियो मौज करो, उधर से लूटो उधर से लूटो, जहाँ जी चाहे मिलता है। ना किसी का एहसान, ना मरवत, ना कोई इस तरह की मुस्बत सोच कि यार अगर किसी ने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया है या काम किया है या मदद की है तो फिर लोग इस तरह करते हैं आगे। उनको पता है कि जब इसने किसी वक्त पे आके कुछ ना कुछ क्या ही देना है तो बेहतर है फिर ये इब्नुल वक्त लोगों की तादाद इसी वजह से बढ़ती है, इस तरह के मुहावरों की वजह से। और जो इस तरह के ताने देता है वो बुनियादी तौर पर छोटी सोच का अमल होता है। फिर ये तो इसने तो हमारे माशरे में जो कमज़ोर तबका है उसकी कमर तोड़ के रख दी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हालांकि आयन और कानून के दायरे में रहते हुए सबको इंसाफ मिलना चाहिए और ताकतवर को उसकी ताकत को लगाम देनी चाहिए ताकि वो किसी गरीब कमज़ोर पर जुल्म ज़्यादती ना करें। लेकिन हमारे माशरे में क्या मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये आयन कानून ये कुछ मैंने नहीं रखता। अगर आपके पास ताकत है तो आप जिसको जी चाहे रौंदते हुए चले जाएं। और इसकी वाज़िया मिसाल आप पाकिस्तान में 76 सालों से देख सकते हैं। एक आम फ़र्द से लेकर, एक आम आदमी से लेकर ताकत के जो ताकतवर तरीन है, हैवान हैं या फ़र्द हों या अफराद हों, उनके रवैयों में इसकी अक्कासी नज़र आपको आती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसीलिए पाकिस्तानी मुआशरे में हैवानियत बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आयन और कानून लाठी को पकड़ता नहीं। जब तक ताकत की लाठी को आयन और कानून पकड़े ना, थामे ना, रोके ना, उस वक्त तक फिर यही है। और इसीलिए
پاکستان میں کوئی غریب اپنے حق کے لیے اس حد تک آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کو پتہ ہے ہونا تو کچھ نہیں. ایک اور ہے ککھ نہ رہے تے ککھ رہندے نے. یہ محاورہ جو ہے یہ اکثر دنیا دار جو لوگ ہیں جو ڈیرے دار ہیں وہ ان کی زبان پہ آپ سنیں گے یا ایسے 60+ راؤنڈ بورڈ لوگوں کی زبان سے سنیں گے. آج کل تو یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، نہ اس کی اتنی میں نے کوئی گوئی سنی ہے، لیکن یہ اکثر بڑے جو بزرگ ہوتے وہ بولتے تھے. اس کا ایک پازیٹیو سینس بھی لے لیں کہ آپ کو کسی جدوجہد کے لیے، آپ نے کسی اچھے کام کے لیے یا کسی مخصوص حالات میں کسی کی مدد کے لیے، انصاف کے لیے، یا یہ سمجھیں کہ آپ نے حق سچ کے لیے آخری حد تک جانا ہے. ایک اس کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے. اور دوسرا وہ خاص کر دنیا داری کے حوالے سے بولتے تھے کہ بس ککھ نہ رہے تھے ککھ رہندے نے. حالانکہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ نے سب کچھ زندگی کا ہار دیا اور پھر آپ کو کچھ ملا، وہ انصاف ہے یا آپ کا حق ہے. وہ ظاہر انصاف کے زمرے میں سارا آتا ہے، اس کو انصاف کے اس لیے ایک ہی لفظ میں رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی کا سب کچھ ہار کر کچھ ملنا ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں، تو تنبا ساڑنا ہے، اس کا کیا فائدہ. آپ کو بنیادی جو انسانی اخلاقی قدروں کی بنیاد پر جو آپ کا حق بنتا ہے وہ تو آپ کو آپ کی دہلیز پر ملنا چاہیے. یہ جو 3-4 محاورے ہیں آج میں نے چنے تھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے کہ ان کی وجہ سے پاکستانی معاشرے کی بنیادی اخلاقی قدریں برباد ہوئی ہیں. ان کو بدلیں. اگر کوئی اچھائی کی طرف رغبت رکھتا ہے تو اس کی تعریف کریں. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آپ اس سے مثبت تنقید کی توقع بھی رکھ لیں، کوئی بات نہیں. اگر وہ کرتا ہے پھر یہ جس کی لاٹھی اس کی بینس والا، آپ آئین قانون، مگر یہ وہ کرے گا جس کے پاس طاقت ہے. وہ طاقت کا خود استعمال کرنے کی بجائے اپنے آپ کو، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو، یا آپ نے کسی معاشرے میں آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے تو آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اسی طرح مثبت رویے بڑھیں گے. اور یہ جو آگے لاسٹ ہے ککھ نہ رہے ککھ رہندے نے، یہ اس پہ دیکھیں کہ اگر پلے کوئی بھی نہ رہے تو پھر کوئی ملے تو انہوں کی کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.